दिन से अयोध्या की बेटी के लिए एक शब्द नहीं निकला। हाथरस तो भाग भाग के जाते हैं क्योंकि वहां राजनीति करनी होती है। अयोध्या में क्योंकि आप लोग जीत गए हैं। अयोध्या नरेश, आपने अवधेश प्रसाद को अयोध्या नरेश बता दिया है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव अपनी कांख में दबा के घूमते हैं अयोध्या के सांसद को। आप अघोषित प्रवक्ता करके उसको क्यों चढ़ा रहे हैं? मैं अघोषित एक बच्ची का, अच्छा आप पहलवान बच्चियों का सवाल उठाएं। आप जो है आप 5 साल तक पहलवान बच्चियों का सवाल उठाएं तो आप सही है। मैं अयोध्या की बच्ची का सवाल उठाऊं तो मैं अघोषित प्रवक्ता होगा बीजेपी का। ये देश को देखना चाहिए। अब रुकिए, आपने गलत जगह हाथ डाल दिया। अजय वर्मा रुकिए, आपने गलत जगह हाथ डाल दिया। ये फंस गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राहुल गांधी द्वारा रात के 2 बजे कुछ इस प्रकार का ट्वीट किया जाता है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चाएं तेज हो जाती हैं। तो वहीं कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि राहुल गांधी पहले ही ईडी के मामले में फंसे हुए हैं। वहीं ईडी नेशनल हेराल्ड मामले की भी जांच कर रही है और इसी मामले में नए मोड़ आने की शंका जताई जा रही है। और इसी मुद्दे को लेकर डिबेट हो रही होती है, तभी वहां उपस्थित कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा राहुल गांधी को देश की बेटियों का मसीहा बताया जा रहा था। पर इस बीच एंकर अशोक श्रीवास्तव द्वारा अयोध्या की नाबालिग बेटी के साथ हुए दुष्कर्म का मामला उठाया जाता है। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता द्वारा एंकर को ही कटघरे में खड़े कर दिया जाता है। फिर एंकर अशोक श्रीवास्तव ने उन्हें जिस अंदाज में फटकार लगाया, आगे इस वीडियो में देखते हैं। दो टुक आज हम चर्चा कर रहे हैं, झूठ बोलो और भाग जाओ। क्या अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति थी उसी को कॉपी आजकल राहुल गांधी कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने देर रात 2 बजे एक ट्वीट किया और ट्वीट करके ये कहा कि भाई मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है कि ईडी छापा मारने वाली है, लेकिन मैं तैयार हूं, मेरे पास आएंगे, मैं चाय बिस्किट लाऊंगा वगैरह वगैरह। लेकिन क्या राहुल गांधी के वास्तव में सूत्र है? राहुल गांधी डरे हुए हैं। राहुल गांधी ने झूठ बोला, शिगुफा छोड़ा वायनाड को लेकर, ताकि वायनाड की जो खबरें जो आज खबर बनती उनको दबा दिया था। क्या इसलिए राहुल गांधी ने ऐसा बोला था? और क्या राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को फॉलो कर रहे हैं? इसी सब को लेकर आज हम चर्चा करें। और वो झूठ क्या थे, कुछ आपको बता रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था डूबने वाली है, श्रीलंका की राह पर है देश की अर्थव्यवस्था, लेकिन श्रीलंका को भारत ने आर्थिक मदद दी और भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। रघुराम राजन के साथ बैठकर राहुल गांधी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 5% के दर से भी अगर बढ़ पाएगी, छू लेगी 5% का आंकड़ा, तो गनीमत होगी। भारत की अर्थव्यवस्था 6 से 7% के दर से आगे बढ़ रही है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। राहुल गांधी ने कहा कि राफेल में घोटाला हुआ, चौकीदार चोर है, लेकिन राहुल गांधी को अपने इस बयान के लिए सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या करी थी, लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो राहुल गांधी ने चुपके से अपना बयान वापस ले लिया। राहुल गांधी ने कहा कि एचएएल को सरकार डुबाने पे तुली है। एचएएल के पास जो पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट आते हैं वो प्राइवेट कंपनियों को दिए जा रहे हैं, लेकिन उसी साल एचएएल का जो पूरा फायदा 300% तक बढ़ा। 300% एचएएल को फायदा हुआ, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी। राहुल गांधी ने कहा कि एलआईसी डूबने वाली है, एलआईसी का पैसा अंबानी अडानी को दे दिया जी, एलआईसी खत्म हो जाएगी, डूब जाएगी, लोगों का पैसा डूब जाएगा। एलआईसी को 300% का फायदा हुआ, शेयर धारकों को डिविडेंड दे दिया, इतना फायदा हुआ एलआईसी को। एसबीआई डूबने वाला है, राहुल गांधी ने कहा कि एसबीआई डूबने वाला है, लेकिन आज एसबीआई सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाला बैंक है। ऐसे हजारों ऐसी घटनाएं हैं जो मैं आपको गिना सकता हूं। राहुल गांधी ने कहा अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई उसमें एक भी गरीब नहीं था, एक भी मजदूर नहीं था। पूरा वीडियो है जी, जिसमें मजदूर बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर फूलों की बरसात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि चीन के सैनिक भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं। वीडियो में था भारत के सैनिक चीनी सैनिकों को पीट रहे थे और चीनी सैनिक डरकर भाग रहे थे। मैंने कहा ऐसे कितने उदाहरण मैं दूं, पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, मेरे मेहमान बैठे रह जाएंगे, उनको बोलने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अगर राहुल गांधी के तमाम झूठों का कच्चा चिट्टा खोलता रहूं, राहुल गांधी के तमाम बयानों का एक्सरे करता रहूं। देखिए बात आती है राहुल गांधी जी के झूठ बोलने की। देखिए राहुल गांधी देश के बेरोजगारों को बचाने के लिए झूठ बोलेंगे तो हमें मंजूर है। राहुल गांधी देश की महिलाओं की असमत बचाने के लिए, पहलवान बेटियों को भाजपा के एमपीओ से बचाने के लिए अगर सच झूठ बोलेंगे तो हमें मंजूर है। राहुल गांधी एक मिनट आपने क्या कहा? बेटियों को बचाने के लिए सच या झूठ बोलेंगे, मतलब वो अपनी सरकार के खिलाफ सच झूठ दोनों बोल सकते हैं। वो समझ ली, जो सरकार का झूठ होता है उसको उजागर करेंगे और अपना सच बोलेंगे। नहीं, आपने अभी बोला कि राहुल गांधी बेटियों को बचाने के लिए सच और झूठ दोनों बोल सकते हैं। मैंने ऐसा बोला कि जी नहीं, मैंने ये बोला, लेकिन मेरा इसकी स्पष्टीकरण आगे ये है कि सरकार जो झूठ दिखाती है, जैसे ब्रजभूषण के मामले में नरेंद्र मोदी जी 4 किलो दूर बैठे रहे और उन पहलवान बेटियों को पोडियम पे जो फोटो खिंचवाने का नंबर आता, तो मित्रों ये फोटो मेडल आए हैं। और जब उन बेटियों को बचाने के बाद आती थी दिल्ली पुलिस, देश की पुलिस, मोदी सरकार की पुलिस उनको लाठी बजा रही थी, वो सड़कों पर गिरी पड़ी थी। वो सीन भी सबने देखा था। अब मैं आप आ जाइए ईडी के कन्वेक्शन। आपने राहुल गांधी के झूठ पर कोई नहीं आपने अब तक बताया कि राहुल गांधी झूठ क्यों बोलते हैं। मैंने उनके आप कहने की ठीक है कुछ पायरेटेड वीडियो होगा, कुछ छोड़ दीजिए, मैं आपको सच बता रहा हूं ना। ये तो रघुराम राजन के साथ बैठ के राहुल गांधी कह रहे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था डूबने वाली है 5%। एक मिनट, ये तो उन्होंने कहा था श्रीलंका का, आ रहा हूं, श्रीलंका के समय उन्होंने क्या कहा था कि जो है भारत की अर्थव्यवस्था श्रीलंका के रास्ते पर है। एचएएल को लेकर उन्होंने क्या कहा था, एलआईसी को लेकर उन्होंने क्या कहा था, अग्निवीर को लेकर उन्होंने अभी संसद में झूठ बोला। तो कितने सारे झूठ है, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। आप आपने बेटियों की बात की। एक मिनट सर, बड़ी अच्छी बात है। मैं 10 सेकंड मैं कह लूं, उसके बाद आपको 10 सेकंड देता हूं। बेटियों की बात की बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को, कांग्रेस वालों को, समाजवादी पार्टी को, पूरे इंडी गठबंधन को जब कभी बेटियों की बात आती है तो उनको बिल्कुल याद आता है, बार बार जो उनको एक बेटी की याद आती है, आनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आप उन पहलवान बेटियों की बात कीजिए, लेकिन अयोध्या की जो बेटी है उस पर जो है आप लोग कल से खामोश है। 3 दिन से अयोध्या की बेटी के लिए एक शब्द नहीं निकला। हाथरस तो भाग भाग के जाते हैं क्योंकि वहां राजनीति करनी होती है। अयोध्या में क्योंकि आप लोग जीत गए हैं। अयोध्या नरेश, आपने अवधेश प्रसाद को अयोध्या नरेश बता दिया है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव अपनी कांख में दबा के घूमते हैं अयोध्या के सांसद को कि देखो अपना एक मेडल की तरह लेके घूमते हैं। लेकिन जब उनका सहयोगी, उनका बगलगीर, जब एक 12 साल की बच्ची से बलात्कार करते पकड़ा गया,
तब आप लोग अशोक जी, तब बेटी की चिंता आपको नहीं हुई? अशोक जी, ये बात तो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, आप अघोषित प्रवक्ता करके उसको क्यों चढ़ा रहे हैं? सर मैं अघोषित एक बच्ची का, अच्छा आप पहलवान बच्चियों का सवाल उठाएं, आप जो है आप 5 साल तक पहलवान बच्चियों का सवाल उठाएं तो आप सही है। मैं अयोध्या की बच्ची का सवाल उठाऊं तो मैं अघोषित प्रवक्ता होगा बीजेपी का। ये देश को देखना चाहिए। अब रुकिए, आपने गलत जगह हाथ डाल दिया। अजय वर्मा रुकिए, आपने गलत जगह हाथ डाल दिया। ये लोग कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग जब दलितों के ऊपर चिंता करें, जब पहलवान बेटियों की चिंता करें, तो ये जो है महिला हितों के संरक्षक है। और मैंने अगर अयोध्या की बेटी का दर्द बता दिया तो मैं बीजेपी का प्रवक्ता हो गया। बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत बढ़िया अजय वर्मा जी, वंडरफुल। यही तो राजनीति आप लोगों की। मतलब अब मुझे ये भी हक नहीं है। अब पत्रकारों को सुनिए, मेरे ख्याल से अब देश के सभी पत्रकारों को सुन लेना चाहिए। अब अजय जी, मैं धनंजय जी के पास जा रहा हूं। एक बात रुकिए, मेरे साथ 3 मेहमान और जुड़े हैं। अजय जी रुक जाइए। अजय जी को विराम दीजिए। मैं धनंजय गिरी के पास जा रहा हूं। उन्होंने बीजेपी को लेकर जो सवाल उठाए, धनंजय गिरी उसका जवाब देंगे। लेकिन मेरा देश के सभी पत्रकारों से निवेदन है, भाई अयोध्या की बेटी का मामला मत उठाइएगा, क्योंकि आप बीजेपी के प्रवक्ता हो जाएंगे इंडी गठबंधन के। आप बेटियों की बात कीजिए, लेकिन अयोध्या की बेटी नहीं, क्योंकि अयोध्या के राजा जो है वो अवधेश प्रसाद हैं और उनको कांख में लेकर राहुल गांधी घूमते हैं, तो उसकी बात मत करिए। अयोध्या में जो बलात्कार हुआ वो बलात्कार नहीं है, हाथरस का बलात्कार। वो अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है 2012 का। हमारे पास शरद पवार जी के स्विस बैंक के अकाउंट नंबर हैं। फिर से सुनिए, अरविंद केजरीवाल 2012 में कहते हैं हमारे पास शरद पवार जी के स्विस बैंक का अकाउंट नंबर है जो जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे। मैं तो हैरान हूं यह देखकर कि जिस बेईमान आदमी को आज जेल में होना चाहिए था वो आज इतना बड़ा नेता बनकर कैसे बैठा है। तो अरविंद केजरीवाल, और मैंने एक और चीज चेक करी, अरविंद केजरीवाल 7 बार ये झूठ कह चुके हैं कि जैसे मैं कह रहा हूं राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति में बहुत समानता है। अरविंद केजरीवाल 7 बार ये कह चुके हैं, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, कि मेरे विधायक को ऑफर दिया गया, मेरे विधायक के पास बीजेपी का नेता आया था, उसने कहा कि इतने करोड़ दूंगा, मेरे पास आ जाओ, इतने लोग ले आओ, मेरे पास आ जाओ। 7 बार उन्होंने झूठ बोला। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश की राजनीति में आपको राजनीति करनी है, सब करिए, लेकिन इस तरह के झूठ बोल के राजनीति में। एक सिर्फ चीज कह देता हूं अजय वर्मा जी, भगवा से आपको चिढ़ होगी, अशोक श्रीवास्तव को भगवा पहनने में कोई एतराज नहीं है। अगली बार भगवा पहन के आऊंगा, आपके दिल में अगर दर्द हो तो हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और भगवा इस देश की आत्मा है। आपको भगवा से चिढ़ होगी, आपको भगवा से नफरत होगी, आप भगवा में आग लगाते होंगे, हम भगवा शान से पहनते हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। इधर एंकर अशोक श्रीवास्तव द्वारा प्रवक्ता महोदय और उनके पार्टी को बखूबी एक्सपोज किया गया, तो वहीं दूसरी ओर योगी सरकार द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी मोहित खान को गिरफ्तार कर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। इसी के साथ लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस बीच इस मामले में चुप्पी साध रखे अखिलेश यादव ने भी आज अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि जिस पर भी आरोप लगा है उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, और इसी के साथ उन्होंने सियासत न करने का सुझाव देते हुए कहा कि जो भी दोषी है उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए। तो वहीं इस ट्वीट पर बीएसपी चीफ मायावती ने भी अखिलेश यादव को घेरते हुए आईना दिखाने का काम किया है और सवाल किया कि समाजवादी सरकार में ऐसे कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। इसी के साथ उन्होंने योगी सरकार द्वारा की जा रही सख्त कार्रवाई को सही ठहराया है। इधर योगी जी अपने बड़े फैसलों के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। दरअसल मॉर्निंग कंसल्ट ने ग्लोबल नेताओं के प्रमुख निर्णयों पर नजर रखते हुए एक डेटा जारी किया है, जिसमें पीएम मोदी 69% अप्रूवल रेटिंग के साथ लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं। इसी के साथ आप बाकी नेताओं के भी अप्रूवल रेटिंग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी बीच आप देखेंगे कि चीन और अमेरिका के राष्ट्रपति टॉप 10 से भी बाहर हो चुके हैं। इस बीच बात करें महाराष्ट्र की, तो वहाँ भी सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने 2 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस को चुनौती देते हुए कहा था कि या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे, और उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में जमकर बयानबाजी हुई थी। लेकिन शनिवार को उद्धव ठाकरे ने पुणे में आयोजित एक सभा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को चैलेंज नहीं दिया बल्कि भाजपा को दिया। फडणवीस की इतनी बड़ी हैसियत नहीं कि मैं उसे चैलेंज दूं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि खटमल को अंगूठे से कुचला जाता है। इस बीच देवेंद्र फडणवीस ने भी उद्धव ठाकरे पर पलटवार करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसीलिए वह इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का मुखिया कहा था, आज उन्होंने अपने इस भाषण से सिद्ध कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे मानसिक संतुलन खो चुके हैं और वह हताश होकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे हताश व्यक्ति के बयानों पर क्या जवाब दिया जाए? कोई हताश में संतुलन खोकर अनाप शनाप बकवास करे तो उसका जवाब नहीं दिया जाता है। उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा, अमित शाह ने जो कहा था कि उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं, आज उन्होंने यह सिद्ध कर दिया। ऐसे अधिक वीडियोस के लिए और महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।